Dear friends, I welcome you all in your own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 20th ऑफ अक्टूबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही मैं आपको बैक डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं ऑन अ डेली बेसिस। सो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आप इन सेशंस में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड जो भी कोई इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे एंड बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करे ताकि उसको डेली सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस मूव आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। हु विल कन्फर नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो कौन हमारी कंट्री में नेशनल फिल्म अवार्ड्स को कन्फर करता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में नेशनल फिल्म अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आपने याद रखना है। यहां पर आप देखोगे कि हमारी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू एंड द्रौपदी मुर्मू देगी 6th-9th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो आपको याद रखने हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा सरदार उधम मूवी को जो डायरेक्ट की है सुजीत सरकार ने। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा रॉकेटरी द नेवी इफेक्ट इस मूवी को एंड इसके डायरेक्टर है आर माधवन। ये आपने याद रखना है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा एक था गांव। बेस्ट एक्टर आलू अर्जुन को दिया जाएगा उसकी मूवी पुष्पा द राइज के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाएगा आलिया भट्ट को एंड कीर्ति सेनन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा निखिल महाजन को फॉर द फिल्म गोदावरी जो कि मराठी मूवी है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड दिया जाएगा श्रेया घोषाल को। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज ये दिया जाएगा मिथु दी जो इंग्लिश वर्जन मूवी है 321 इस मूवी को जो कि मराठी एंड हिंदी वर्जन मूवी है। बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा मुन्नम वाला वू को जो कि मलयालम मूवी है। ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ए स्पेसक्राफ्ट नेम्ड साइकी? तो साइकी के नाम से किस स्पेस एजेंसी ने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नासा। यू हैव टू रिमेंबर दैट नासा ने साइकी नाम से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। यहां पर हम फर्दर देखेंगे रिगार्डिंग साइकी मिशन। तो ये आपने याद रखना है कि नासा ने लॉन्च किया है स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड साइकी। ये 6 ईयर मिशन है यानी ये 6 ईयर तक काम करेगा टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉइड कॉल्ड साइकी जिसका नाम भी है साइकी। ये आपने याद रखना है। इस एस्टेरॉइड को ये स्टडी करेगा फॉर 6 ईयर्स। ये आपने याद रखना है। एंड ये एस्टेरॉइड क्या है? ये ऑर्बिट करता है सन को बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये आपने याद रखना है। द प्राइमरी गोल ऑफ द साइकी मिशन is to explore the iron core, a previously unexplored aspect of planet formation। इस साइकी मिशन का जो प्राइमरी गोल है, इसका प्राइमरी गोल यह है कि ये एक्सप्लोर करेगा आयरन कोर को। ये आपने याद रखना है। किस एस्टेरॉइड का? साइकी एस्टेरॉइड का। एंड इस मिशन का नाम भी रखा गया है इसी एस्टेरॉइड के नाम पर साइकी। ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे रिगार्डिंग स्पेस। ये आपने याद रखना है। तो लूना मिशन लूना 25 ये रशिया का मिशन है जो आपने याद रखना है टू स्टडी मून। इसरो का मिशन है गगनयान जो कि फर्स्ट ह्यूमन मिशन है इंडिया का जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया 14 जुलाई 2023। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। निसार ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसको प्लान किया है नासा ने एंड इसरो ने मिलकर एंड इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये आपने याद रखना है। एंड इसको लॉन्च किया जाएगा इन 2024। डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डॉट मिशन ये भी नासा का मिशन है। आर्टेमिस सेकंड ये मून मिशन है नासा का। नासा लॉन्च करेगा इसराइल फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन जिसका नाम है अल्ट्रासेट यानी अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। जोंगजियांग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना का है एंड शियान 19 सैटेलाइट भी चाइना का सैटेलाइट है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who conducted the global survey on persons with disabilities? Our right answer is option number B, UNDRR. ये आपने याद रखना है कि इसने कंडक्ट की है सर्वे ऑन पर्सनस विथ डिसएबिलिटीज। यहां पर हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये आपने याद रखना है, ये फुल फॉर्म है यूएनडीआरआर की। एंड इसने 2023 में ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सनस विद डिसेबिलिटीज एंड डिजास्टर्स ये कंडक्ट की है। एंड इसका रिपोर्ट हाल ही में रिलीज किया गया ऑन इंटरनेशनल डे फॉर सॉरी ऑन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि आपने याद रखना है 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे पहले ही इसका रिपोर्ट लॉन्च किया गया। किसका रिपोर्ट? ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। एंड आपने ये याद रखना है कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 अक्टूबर। एंड इसकी थीम आपने याद रखनी है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। ये थीम आपने याद रखनी है, जो है थीम इस साल की फॉर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एंड यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सांदाई फ्रेमवर्क ये किस रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि सांदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 30 ये रिकॉग्नाइज करती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो आपसे पूछा जा सकता है सांदाई फ्रेमवर्क किस चीज से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करती है सांदाई फ्रेमवर्क। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंडाइसेस। यहां पर आपने ये इंडेक्सेस जरूर याद रखें क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहां पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसको रिलीज किया जाता है बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये विपो रिलीज करता है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Corruption Perception Index, this is released by Transparency International. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज करता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिस इज रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ease of living index, these are the indices released by World Bank. You have to remember. Global financial stability report, World Economic Outlook, these are the indices released by International Monetary Fund. Global Peace Index and Global Terrorism Index, these are the indices released by Institute of Economics and Peace, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड एंड विपो मिलकर। तो दीज आर द इंडाइसेस जो आपने याद रखने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government launched a special cleanliness campaign स्वच्छ त्योहार स्वच्छ त्योहार? तो ये रिलीज किया गया है बाय द यूपी। यू हैव टू रिमेंबर, इसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है स्वच्छ त्योहार स्वच्छ त्योहार स्वच्छ त्योहार, यानी क्लीनलीनेस फेस्टिवल। ये आपने याद रखना, इसकी इंग्लिश वर्जन यहाँ पर ये आपने याद रखना, क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ स्वच्छ त्योहार स्वच्छ त्योहार, ये आपने याद रखना है। एंड योगी आदित्यनाथ है यूपी के सीएम, जो आपने याद रखना है। एंड इन्होंने ये स्टेप उठाया है। इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रमोट द आइडिया दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एंड कॉल्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम म्युनिसिपल बॉडीज एंड सिटीजंस। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिन्होंने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट फॉर पीएम किसान स्कीम। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है, अनाउंस किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 7P मित्रा पॉक्स, ये आपने याद रखना है। एंड इन पॉक्स को लॉन्च किया जाएगा तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में एंड यूपी में। स्वच्छ सर्वेक्षण ये एक सर्वे है, कंडक्ट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सिंस 2016। स्वच्छ सर्वेक्षण 2013 जिसका 8th एनुअल एडिशन रिलीज किया गया, ये आपने याद रखना। इसकी थीम रखी गई है वेस्ट टू हेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज एंड क्लीनलीनेस स्टेट हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग जिसके पास मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज है, वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। एंड क्लीनेस्ट सिटी है विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन इंडोर, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट तिलापिया
पार्वो वायरस इज रिपोर्टेड इन विच स्टेट? तो तिलोपिया पार्वो वायरस के नाम से जो वायरस रिपोर्ट किया गया है तो ये किस स्टेट में पाया गया है? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड इसी के साथ इंडिया बन गई है थर्ड कंट्री टू रिपोर्ट दिस वायरस, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले इस वायरस को पाया गया था चाइना में इन 2019 में, देन 2021 में इसको थाईलैंड में भी रिपोर्ट किया गया। ये आपने याद रखना। एंड ये एक स्मॉल वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है, ये आपने याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है। एंड ये वायरस अफेक्ट करता है हार्ट को, ब्रेन को, लिवर को, पैनक्रियाज को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन्स को, किडनीज को, आइज को, यानी आप ये याद रखो ये होल बॉडी को अफेक्ट करता है ये वायरस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations and other international organizations in Geneva? Our right answer is option number A, Arindam Bangchi. तो अरिंदम बागची को इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा बेस्ड है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अरिंदम बागची को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा बेस्ड है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 17, ये आपने याद रखना है। एंड इसका मेन एम है टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड द वाइडर सोसाइटी। इस साल की थीम आपने याद रखनी है, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ये आपने याद रखना है। ये इस साल की थीम रखी गई है फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अक्टूबर 17 को जो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे ऑफ अक्टूबर, इनको जल्दी से रिवाइज करेंगे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। 6 अक्टूबर वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे एंड 5 अक्टूबर को नेशनल टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे, इसकी थीम इस साल की है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती एंड 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसी साल गांधी जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। एंड लास्ट पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इन सेशंस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए। एंड आपकी एक लाइक एंड आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। सो करते हैं रैप अप इसी नोट पर आज का ये सेशन। मिलेंगे कल के करंट इवेंट्स के सेशन में। तब तक के लिए लेना चाहता हूँ आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।